हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये कल शाम को जब मैं मम्मा की तरफ जा रही थी, ये वो वाला सीन है। और जी मम्मा की तरफ जाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। बस हम ये वापसी पे जब आ रहे थे तो मम्मा को साथ दिया और कहा कि चलाए मम्मा ग्रीन टी पीने चलते हैं। तो बस मम्मा हमारे साथ थी और हम बाहर आए थे जी ग्रीन टी मतलब कि कश्मीरी चाय पीने के लिए। इसको लाहौर में ग्रीन टी ही बोला जाता है। तो बस जब हम मम्मा को घर पे ड्रॉप करने के बाद अब अपने घर आ रहे हैं और मैंने जस्ट चिकन लिया था और उसको वॉश करवा कर जो है मैं अब लेके आई हूँ घर। और अब जो है मैं उसके घर आते ही पैकेट्स बना लूँगी और उसको जो है मैं फ्रीज़ करने के लिए यानी कि डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये वाला काम मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं मम्मा के घर जाती हूँ और वहीं से ही जो मैं करवा लेती हूँ। तो ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये सहूलत मुझे मिली हुई है। हाँ, वरना ये भी मुझे खुद करना पड़ता। वो तो मैं मम्मा को कह देती हूँ तो मेरे लिए आसानी है। ख़ैर उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि सुबह जो है धूप निकली हुई थी और 2-3 दिन से जो है धूप नहीं थी और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और आज वैसे जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन जब से मेरी शादी हुई है तब से जुम्मे वाले दिन तो मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोती। शादी के बाद जो है जब मैं अपने ससुराल में गई तो एक दिन जब मैं अपने कपड़े वॉश करवाने लगी मेड से तो मेरी सास ने कहा कि हम जुम्मे वाले दिन कपड़े वॉश नहीं करते। तो तब तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई, जुम्मे वाले दिन कपड़े वॉश नहीं कर सकते। लेकिन खैर एक आदत सी पड़ गई, अब खुद ही दिल नहीं मानता। इसके पीछे क्या वजह है, वो ऐसा क्यों बोलती थी ये मुझे नहीं पता, अभी भी मुझे नहीं पता। लेकिन बस उन्होंने मना कर दिया और वो दिन आज का दिन, उसके बाद कभी मैंने अपने घर में भी जुम्मे वाले दिन कपड़े नहीं वॉश किए। आज जो है कपड़े वॉश किए, उसकी रीज़न ये थी कि धूप निकली हुई थी और उसके बाद दोबारा से बारिशें हैं, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से मैं कर ही लेती हूँ वॉश। अभी मैं सोकर उठी हूँ और फ्रेश हुई हूँ और जुम्मा मुबारक आप सबको। आज जुम्मे का दिन है तो बस अभी चेंज करूँगी और जुम्मे की नमाज़ पढ़ूँगी। और उसके बाद जी हाँ, बहुत से लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि जी आप अपनी स्किन पे क्या लगाती हैं, आप क्या यूज़ करती हैं। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जी मैं क्या लगाती हूँ। डेली मेरे से एक ही सवाल किया जाता है तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली की रूटीन में जो है अपनी ये जो मैं यूज़ करती हूँ मैं ज़रूर दिखाऊँ ताकि किसी को डाउट ना हो कि शायद मैं छुपा रही हूँ या मैं बताना नहीं चाह रही। पहले तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आपकी गंदी नज़रें हैं या आप गंदी नज़र लगा देंगे। अगर मैं आपके सामने आ रही हूँ तो मैं ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं आ रही कि मुझे नज़र लग जाएगी या मुझे नज़र नहीं लग सकती। नज़र बरहक है और हम इस बात से नहीं मुकर सकते। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी किसी का बच्चा देखें, किसी की स्किन अच्छी लगे, किसी के बाल अच्छे लगे, किसी के नेल्स अच्छे लगे, किसी की हाइट अच्छी लगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि मैं क्या चीज़ जो है फेस पे लगाती हूँ, सर्दी हो गर्मी हो। हाँ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं अपना जो स्किन है मैं उसको लेज़र करवाती हूँ, फेस लेज़र। तो उन्होंने ही मुझे एक क्रीम दी थी क्यूटी वेट, ठीक है, इसका नाम है क्यूटी वेट। तो फ्रंट कैमरा है, शायद आपको ये उल्टी नज़र आ रही हो। पिन में मैं इसका नाम भी लिख दूंगी और कम्युनिटी के ऊपर इसकी पिक्चर भी लगा दूंगी। ये आती है 177 की जो है ये आती है, इसके ऊपर प्राइस मेंशन है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं अपना फेस वॉश करें, फेस वॉश करने के बाद जो है मैं इसको ऐसे लगाती हूँ। मैं कोई भी कोल्ड क्रीम वगैरह कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती फेस पे। उसकी रीज़न यही है कि वो स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देती है जो कोल्ड क्रीम होती है। इसके अलावा मैं एक और बात आप सबको बताती चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी क्रीम स्टीराइड है। तो देखिए, आप कोई भी क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं, कोई लोशन यूज़ करते हैं, कुछ भी, तो उसके अंदर भी स्टीराइड होता है। स्टीराइड के बगैर कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं होती, चाहे वो रंग गोरा करने के लिए हो या कोई आपकी स्किन को ऑयली करने के लिए हो। तो स्किन की कोई भी प्रोडक्ट होगी उसके अंदर स्टीराइड ज़रूर होता है। तो देखिए,
अब ये मेरे फेस पे लग गई है, ठीक है। ये कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है, इससे पिंपल्स, इससे छाइयाँ, दाग और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब कभी मुझे कोई दाना भी निकला हो, अगर मैं उसके ऊपर लगा लूँ तो वो चला जाता है एक रात के अंदर अंदर। तो ये जी मैं एज अ कोल्ड क्रीम भी इसको यूज़ करती हूँ विंटर्स में, और मैं तकरीबन 3-4 साल से ये मैं यूज़ कर रही हूँ। बताने का मकसद ये है आप सबको कि बहुत से लोग पूछते हैं, और कुछ लड़कियां होती हैं जिनके फेस पर छोटे 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 दाने होते हैं बिला वजह के, उनमें पेन भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फॉरहेड पे इधर निकल आते हैं। तो वो भी ये यूज़ करके देखें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए जी, अब चलते हैं किचन में और देखती हूँ कि आज क्या पकाना है, और लेकिन उससे पहले नमाज़ पढ़ लूँ, ठीक है। तो जी यहाँ पे आंटी भी आ गई थी सफाई के लिए, और आज वो भी जल्दी आ गई हैं, और मुझे यही है कि हस्बैंड के आने से पहले पहले जो है सारा काम करके रखूँ। और यहाँ पे जी मैंने सोचा कि आंटी के लिए और अपने लिए जो है कुछ बना लेती हूँ। तो वो भी कह रही थी कि भूख लगी है, तो मैं अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी कुछ बना लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे जी मैं खा रही हूँ थेरोक्सिन, जो कि मैं अपना नाश्ते से 20 मिनट पहले जो है मुझे खानी होती है। और थेरोक्सिन जो है आप सबको दिखाने की मेन रीज़न ये है कि बहुत से लोग जो हैं मुझे आकर एक ही आईडी से, तकरीबन आप कह लें कि एक ही आईडी है जो कि डेली मुझे आकर एक ही कमेंट करती है, कम खाया करो, बहुत मोटी हो, बहुत मोटी हो। हाँ, उनको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि क्योंकि खाने-पीने की चीज़ें ज़्यादा दिखाती हूँ अपने व्लॉग में। ज़ाहिर-सी बात है, मैं जो काम करूँगी, जो पकाऊँगी, तो वो मैं आप सबको दिखाऊँगी तो ज़रूर। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं हर वक़्त खाती ही रहती हूँ, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं थायराइड पेशेंट हूँ, और थायराइड वाले का जो वेट है वो बहुत मुश्किल से कम होता है। वो कुछ खाए या ना खाए, उसका वेट ऐसा ही रहता है, और मैं स्टार्ट से ही ऐसी हूँ। तो इसलिए मैंने आपको थायरॉक्सिन भी दिखा दी है। और बहुत से लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि आप थायराइड के लिए कौन-सी मेडिसिन लेती हैं? तो जी मैं ये वाली मेडिसिन लेती हूँ। और देखें जी, घर के साथ-साथ काम भी हो रहे थे, और मेरे कपड़े भी वॉश होकर बाहर आ गए, और मैं तो दुआएँ देती हूँ उस शख्सियत को जिसने ऑटोमेटिक मशीन निकाली, भला हो उस बंदे का। और यहाँ पे जी जो मेड थी उनके लिए और अपने लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट। और आंटी कह रही थी कि उनको भी भूख लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि उनको भी मैं साथ में दे देती हूँ। तो यहाँ पे साथ में उनके लिए और अपने लिए मैं बनाने लगी हूँ चाय। और हस्बैंड जो है अभी ड्यूटी से नहीं आए, काफ़ी टाइम है उनके आने में। और यहाँ पे जी मैं 2 स्लाइस मैंने लिए थे, और साथ में 2 शामी थे, और हाफ़ एग था। तो जी यहाँ पे फ़ारिग हो गई थी घर के सारे कामों से, नमाज़ भी पढ़ ली थी, और हस्बैंड जो है वो भी बस आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले-पहले जी जल्दी से खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। और आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कल भी मैंने राइस बनाकर खाए थे चिकन वाले, और वेजिटेबल्स भी कुछ भी नहीं थी। तो एकदम मेरे ज़हन में आया कि मेरे पास जो है एक छोटा-सा पैकेट है जिसके अंदर फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिक्स में पड़ी हुई हैं, तो क्यों ना मैं आज वो बना लूँ। तो मैं सोच में चली गई कि मैं तो बना लूँगी, हस्बैंड खाएँ या ना खाएँ, क्योंकि वो मिक्स वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो जी बस मैं यहाँ पे अब किचन में जाऊँगी मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए। और सिंपल मैं प्याज को यहाँ पे हल्का सा फ्राई करूँगी, और उसके अंदर जो है मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर दूँगी। और ये भी बहुत जल्दी बन जाता है, और मज़े की बात यह है कि मेरे पास सब कुछ पहले से ही तैयार था, लहसुन अदरक की पेस्ट भी रेडी थी। बस मुझे प्याज कट करना था, और वेजिटेबल्स भी जो है वो फ्रोज़न थी, पैकेट वाली थी। तो देखते हैं कि कैसी बनती है मेरी ये वाली सब्ज़ी, और हस्बैंड को पसंद आती है कि नहीं आती। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हस्बैंड 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 कहती रहती हो, तो यार हस्बैंड बोलूँ तो भी प्रॉब्लम, नाम ले लूँ तो भी कुछ लोग कहते हैं शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड का नाम लेती हो ये वो।
तो यार मुझे आप सभी कुछ बता दो कि मैं क्या कहूँ, उन्हों उन्हों करके बोलूँ। अब बेबी तो मेरा है नहीं कि मैं कहूँ कि काके के पापा जी या काकी के पापा जी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दें कि मुझे क्या बोलकर अपने हस्बैंड को बुलाना है, क्योंकि आप लोग इजी फील नहीं करते ना जब मैं बोल रही होती हूँ। तो खैर ये सबके लिए नहीं था, ये कुछ लोगों के लिए था। तो मैं अपने हस्बैंड को नाम से भी बुला लेती हूँ, हाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स की तरह हैं। और यहाँ पे जी खैर हाँ, हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सिंपल मैंने प्याज को जो है लाइट ब्राउन किया और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके अंदर एक टमाटर मेरे पास फ्रीज था जिसको मैंने कट करके वो भी डाल दिया, और नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया जो कि ख़ास मसाले होते हैं जो कि हर डिश में डलते हैं वो ऐड किए। मसाला भून जाने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए ये आलू गाजर और टमाटर। अच्छा, मुझे मिक्स वेजिटेबल के अंदर जो है बस यही तीनों चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। इसके अंदर गोभी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस मुझे यही अच्छा लगता है, इन तीन चीज़ों की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर आप इसके अंदर गोभी ऐड कर दोगे या और भी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे तो वो तो फिर आप पूरा हफ्ता सोच में ही रह जाएंगे कि जी अब हम क्या बनाएं, क्योंकि सारी सब्जियां तो आप एक ही दिन में बना लेंगे। तो इसलिए आप तीन चीज़ें ही ऐड करके बनाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे जी एक शिमला मिर्च थी मेरे पास, ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। येस, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। शिमला मिर्च कीमा हो गया, शिमला मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जी इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, और साथ साथ जी बाहर मैं देख रही थी टीवी पे लगा हुआ था जी मेरा ड्रामा, बहुत ही पसंदीदा ड्रामा आजकल का, ये ना थी हमारी किस्मत। और यहाँ पे हस्बैंड भी जो हैं आ चुके हैं, और गरम गरम रोटी जो है मैं उनको निकाल कर दूंगी। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करती हूँ। जब मैं हैदराबाद में थी तो मुझे पता लगा कि जी जो मेरी जैली है उसके बच्चे होने वाले हैं, और मैं बहुत ज़्यादा जो है घबरा गई थी कि मैं बच्चों को किस तरह संभालूंगी, जैली के बच्चों को। तो हैदराबाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेंशन भी हुई कि अब मैं जाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ एक जैली को संभाल रही थी, उसके बाद उसके बच्चे हो जाएंगे, मैं कैसे उनको देखूंगी। लेकिन हाँ, अभी जब मैं हैदराबाद से आई और मैंने इसको मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, उसका मैंने चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह उसका मैंने करवाया, कुछ उसको इंजेक्शन्स लगने थे, उसका नील कट होना था, उसको स्प्रे होना था। तो जब मैंने इसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, जैली को कोई भी बेबी नहीं होने वाला। तो मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि अभी वो खुद छोटी है, 1 साल की है। तो इस बात को लेकर जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है ना घबरा गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात आप सबको बताने की वजह ये है कि बहुत से लोग जो है मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि आपकी जैली के जब बच्चे होंगे आप हमें दे देना, जैली के बच्चे होंगे हमें दे देना। तो अभी तो मैं मूड में नहीं हूँ कि जैली के कोई भी बच्चे हों, लेकिन जब भी कभी हुए खैर से इंशाल्लाह, तो जो भी मेरे से लेना चाहता है मैं उसको ज़रूर दूंगी। और आप एक छोटा सा तोहफ़ा समझ के उसको रख लेना जब भी जैली के बच्चे हुए। लेकिन अभी वो खुद 1 साल की है, मैं नहीं चाहती कि इसके बच्चे हों। तो जी बातों बातों में हाँ, यहाँ पे जी मेरा जो आलू मटर गाजर है वो भी गल चुका है, और इसको मैं भून लूँगी। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर जो कसूरी मेथी होती है डब्बे वाली, मैंने उसको अच्छी तरह वॉश करके जो है रख लिया था, और अब मैं वो ऐड कर दूँगी। मैंने लास्ट में जो है ये ऐड की है, और इसको बस हल्का सा ही मैं भूनूंगी, वरना जो मेथी है वो थोड़ी कड़वी हो जाती है। तो अब इसके अंदर जी मुझे मसाला बनाना है, सब्ज़ी मेरी गल गई है, इसके अंदर बिल्कुल मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और यहाँ पे लहसुन कह रही हूँ, धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, ताकि थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो। और मुझे वैसे भी सब्ज़ी के अंदर धनिया और हरी मिर्चें ये मुझे बहुत डली हुई अच्छी लगती हैं। हरी मिर्चें तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, धनिया मुझे अच्छा लगता है खाने में। लेकिन यहाँ पे मैंने वो भी ऐड कर दिया, और इसके अंदर आप देखें कि अब मैं बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसका मसाला बन जाए, रोटी के साथ खाने में मज़ा आए। तो जी वीडियो तो बन गई थी और खाना भी हमने खा लिया था, और अब मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी, इतने में जी मेरे जो सैया सुपरस्टार हैं वो भी आ गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे रिव्यू लूँ कि जी आपको ये मिक्स वेजिटेबल कैसी लगी।
सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोगों के। और प्लस में मिक्स वेजिटेबल मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन हाँ वाकई में बहुत टेस्टी बन गई थी। क्योंकि मिक्स सब्ज़ी में ज़्यादातर नहीं खाता, नॉर्मल अगर जो कोई सिंगल सब्ज़ी हो तो वो मैं खाता हूँ। लेकिन इस बार जो मिक्स वेजिटेबल ये बनी ना, मतलब कि मज़ा आ गया, आउट क्लास, माइंड ब्लोइंग। जो मुझे तवक्को नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा, लेकिन अच्छा बन अच्छा, गया। जब आपको पता लगा कि मिक्स वेजिटेबल है तो मूड क्यों ऑफ हो गया था आपका? क्योंकि आपको पता है मैं मिक्स वेजिटेबल इतना ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन मतलब मज़ा आ गया, बिल्कुल बहुत हाँ, इन्होंने ज़बरदस्त। इतने मज़े से खाई, इन्होंने इतनी तारीफ़ की और फिर मैंने कहा शुक्र अल्लाह पाक तेरा लाख लाख, इनको पसंद आ गई, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई। और अब इंशाल्लाह मैं अपने घर में ये पकाया करूँगी ताकि ये भी खाया करें। तो ये थी मेरी एक छोटी-सी कोशिश। एक तो मेरे हस्बैंड को भूख लगी हुई थी और दूसरा, अगर आपके हस्बैंड कोई चीज़ नहीं खाते, तो कोशिश करें जब उनको फुल भूख लगी हो ना और उनके आगे आप कुछ भी रखेंगे तो वो खा लेंगे। तो बस मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इनको भूख लगी हुई थी और मैंने जैसे ही इनके आगे रखी तो उन्होंने खा ली, इनको पसंद आई। तो जो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।